क्वेश्चन नंबर 1, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? आंसर, सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर सर्किट में फेलियर होने के या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट में कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात वापस उपयोग में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, असफ 6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूज क्या होता है? आंसर, फ्यूज भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस ही होता है। यह एक स्ट्रिप ऑफ वायर से बना होता है। जब भी सर्किट में करंट इसके लेवल से ज्यादा हो जाती है तो यह मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में या अन्य उपकरणों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार मेल्ट होने पर यह खत्म हो जाता है और वापस उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे बदलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, MCCB क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है? आंसर, MCCB का पूरा नाम मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर होता है, और ये भी एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर ही होता है, जो कि सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सर्किट ब्रेकर होता है, जिसको किसी भी प्रकार की कंडीशन जैसे कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट की कंडीशन में उपयोग किए जाते हैं। इनकी रेटिंग की रेंज 25 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से कैसे बचाया जा सकता है? आंसर, इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे कि सर्किट कहीं ओवरलोड तो नहीं है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट पावर से कनेक्टेड उनकी वोल्टेज तथा करंट रेटिंग सही है, किसी भी कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, और कोई वायर तो ऐसा नहीं है जो कहीं से डैमेज हो रहा है, आदि बातों का ध्यान रखकर हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटर क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है? आंसर, कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें एक या अधिक पेयर्स के वायर का उपयोग किया जाता है, जिनको इंसुलेटर की सहायता से सेपरेट किया जाता है, और इन कैपेसिटर का उपयोग किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर वो सभी कंपोनेंट्स आते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक में शामिल होते हैं, जैसे कि जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रिकल सर्किट एक प्रकार का क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं: इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और कंडक्टिंग मटेरियल का क्लोज्ड लूप। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 14 2 वायर से क्या मतलब होता है? आंसर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 14 2 वायर से मतलब एक ऐसे वायर से होता है जो कि 14 गेज कॉपर का वायर होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 1.63 mm होती है। यह लगभग 15 एम्पियर की करंट की सप्लाई के लिए उपयोगी होता है, जो ज्यादातर घरों में सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? आंसर, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रिले क्या होता है और क्या काम करता है? आंसर, रिले एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट को खोजने में उपयोग किया जाता है। यह सर्किट ब्रेकर के लिए सिग्नल देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? आंसर, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? आंसर, सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबा धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ओवरलैंपिंग क्या होती है? आंसर, ओवरलैंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी रेटिंग ज्यादा वॉट का बल्ब लगा देना, जिससे कि इस बल्ब से निकलने वाली हाई हीट के कारण वायर जल जाता है या अन्य इंस्ट्रूमेंट प्रभावित होते हैं। इसे ही ओवरलैंपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सोलर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आंसर, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के द्वारा जो पावर सप्लाई दी जा रही है उसको जब सोलर पैनल्स के द्वारा कलेक्ट किया गया हो और यह एनर्जी सूर्य से प्राप्त की गई है तो इसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है? आंसर, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी स्विच का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर तुरंत ही सेफ्टी स्विच का उपयोग करके पावर सप्लाई को बंद किया जा सके। इसके लिए सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज या अन्य डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। MCB का पूरा नाम क्या है और यह क्यों उपयोग किया जाता है? आंसर, MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और यह एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग घरों में पावर सप्लाई के दौरान प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है? आंसर, इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप की गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें को 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध न हो तो फिर रेत और मिट्टी की सहायता भी ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है? आंसर, वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या फिर एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है? आंसर, वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और यह किसी भी सर्किट में करंट के बहने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि किसी भी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो होने की दर को करंट कहा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है जबकि करंट को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं? आंसर, कैपेसिटेंस यह कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया गया टोटल चार्ज होता है और इसे फरद में मापा जाता है। इंडक्टेंस यह किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है और जब इसमें से होकर करंट फ्लो होती है तो यह कॉइल इस करंट को रेजिस्ट करती है, अर्थात इसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल उपयोग में लाए जाते हैं? आंसर, ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग टाइप केबल उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लो टेंशन केबल लगभग 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए,
हाई टेंशन केबल लगभग 23,000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। सुपर टेंशन केबल लगभग 66 kV से 132 kV वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपके साथी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर, इस कंडीशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सभी सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे अगर पॉसिबल हो पाए तो, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर सबसे पहले साथी को उस सोर्स से अलग करेंगे। उसके लिए किसी भी ड्राई या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे या फिर किसी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं और फिर उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मल्टीमीटर क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है? आंसर, मल्टीमीटर एक मरीन डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मापन कर सकता है, जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस आदि। इसीलिए इसे मल्टीमीटर या फिर वोल्ट, ओम, मिलीमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वैद्युत मापक यंत्र बनाने वाली कंपनी के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होती है? आंसर, वैद्युत मापक यंत्र बनाने वाली कंपनी के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु फास्फर ब्रांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? आंसर, किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग 95% से लगाकर 98% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति कितनी होती है? आंसर, अलग अलग देशों में अलग अलग ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। भारत में 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। डीसी जनरेटर का वर्किंग सिद्धांत क्या होता है? आंसर, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के सिद्धांत पर वर्क करता है। आदि इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू प्रश्न होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू प्रश्न होते हैं जिनको बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझकर आसानी से समझा जा सकता है। Thanks for watching.